हेलो एवरीवन। साथियों, एजुकेशन से आपका ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से और इसमें एजुकेशन से 2 नंबर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के कौन ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह 16 जुलाई और 17 जुलाई 2 दिन आपका यह विशेष ऑफर रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जैसा कि एजुकेशन पर हम जैसा कि जानते हैं, देखिए शिक्षा को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से व्यक्त किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय है, यानी मनुष्य के अंदर सभी गुण को प्रकट करने वाला क्या है, यह एजुकेशन ही है, ठीक ना। क्रो ने एक मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक ना। तो आप इसे नाम नहीं याद रखना है, बस क्या है एजुकेशन इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। कह रहे हैं व्यक्तिकरण की व समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी एजुकेशन जो है ये मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर, ऑल ओवर डेवलपमेंट पर जोर देता है, ठीक ना। प्लेटो क्या कहे हैं, प्लेटो कहे हैं शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है, यानी एक प्रकार का शारीरिक हुआ, मेंटल हुआ और हमारा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सुने ही होंगे। स्वामी विवेकानंद का नाम, उनके अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यानी उसकी अंतर की जो पूर्णता पूर्ण रूप से जो होती है उसकी अभिव्यक्ति ही क्या है, एजुकेशन है। पेस्टोलॉजी जो ने कहा था शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर का आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था। उनके अनुसार शिक्षक जो होती है एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देती है, ठीक ना। इस प्रकार के जो बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन जहाँ तक ये पूछे जाते हैं ये भी चर्चा करूंगा। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है। शिक्षा जो आपका पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, यह आपका अमेरिका का रहा है, ठीक ना। और यह मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों के क्षेत्र को क्या कहते हैं आपका, ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विकास की व्याख्या करता है। इस प्रकार हुआ, मतलब शिक्षा को अलग अलग तरीके से, जैसे कहते हैं शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार होती है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं औपचारिक अनौपचारिक को लेकर, ठीक ना। तो 1889 में स्टेनली हॉल के द्वारा रखी गई थी। शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की प्रकल्पना जो है ये रूसो के द्वारा की गई थी। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जान लेते हैं टाइप ई। अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके 2 नंबर आपके टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में आपके दिमागों में रहेगा। दिमाग का मतलब आपके नसीब में रहेगा, नसीब का मतलब होता है आपके क्या, मार्कशीट में रहेगा। तो शिक्षा के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के में डिवाइड हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसे आप गौर से जरूर सुनिएगा और अच्छे से पढ़ाई इसे कीजिएगा। कहते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें उद्देश्य, समय, स्थान तथा परिस्थितियाँ ये जो होती है ये सीमित होती है, यानी निर्धारित होती है। जैसे विद्यालय में, देखिए विद्यालय में क्या होता है, एक आप विद्यालय क्यों जाते हैं उसका एक उद्देश्य होता है और उसका एक समय निर्धारित होता है और उसका एक स्थान होता है कि आपका घर में विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय का एक स्थान निर्धारित होता है और यहाँ सभी प्रकार की निर्धारित समय होती है, ठीक। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने इतना जाना तो क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका यह क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। एक परिवार, जैसा कि आप, मैं अगर धुंधलापन होगा तो फिर से पढ़ लीजिएगा। एक परिवार बच्चे की को शिक्षा प्रदान करती है। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक,
जानबूझकर या नियमित तौर पे, ठीक ना। तो कह रहा है यहीं से है शिक्षा के प्रकार से एक परिवार बच्चे को, तो यहाँ क्या है परिवार। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पहला में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से एक अच्छे तरीके से स्थान और परिस्थितियाँ समय के साथ, तो ये आपका विद्यालय हो जाएगा, महाविद्यालय हो जाएगा। दूसरा आपकी जहाँ तक मैं बात करता हूँ अनौपचारिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य समय स्थान और परिस्थितियाँ जो है ये निर्धारित नहीं होती है। जैसे तो ये क्या हुआ परिवार, क्वेश्चन में क्या था परिवार, तो परिवार क्या हो जाएगा आपका अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा, तो वहाँ से 1 नंबर आपके झोली में हो गया। तो देखिए ये जो होता है सबसे सवाल बनाने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ आपको याद रखना है बस, कि अनौपचारिक परिवार है और औपचारिक क्या है विद्यालय है, बस 2 याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। हमेशा रट लीजिए उसे कि परिवार आपका अनौपचारिक होता है। जैसे मैं बताता हूँ अगर आप कुछ परिवार में सीखते हैं, ठीक ना, तो ऐसा थोड़ी ना है उसका समय निर्धारित है, उसके लिए यहाँ जाके सीखते हैं। कभी भी कोई फैमिली के मेंबर सिखा देते हैं, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, ठीक ना, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। लेकिन औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, विद्यालय, आपके स्थान, उद्देश्य और समय सब कुछ निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि विद्यालय औपचारिक होता है, विद्यालय औपचारिक होता है, दिमाग में रख लीजिए तो 1 नंबर आपका गलत कभी नहीं होगा। और ये परिवार जो होता है अनौपचारिक होता है, तो आप समझे भी। उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य निश्चित होते हैं लेकिन स्थान, समय व परिस्थितियाँ और ये जो है अनिर्धारित होते हैं, जैसे पत्राचार, टीवी, दूरस्थ शिक्षा, ठीक ना। तो क्वेश्चन जहाँ तक अभी तक 2 बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 1 बार पूछा गया था अनौपचारिक से और 1 बार पूछा गया था अनौपचारिक से। तो क्या करते हैं ये लोग, कभी यहाँ से पूछते हैं और कभी यहाँ से पूछे हैं। तो इस बार ज़्यादा संभावना है कि आपका औपचारिक से पूछे, ठीक ना। क्या चीज़ से पूछे, औपचारिक से, क्योंकि 2021 में कहाँ से पूछा गया है अनौपचारिक से। तो ऐसा देखा जाएगा कि 2022 में आपके औपचारिक से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि साथियों अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूँ कि आपका ये जो है ये 16 जुलाई और 17 जुलाई 2 दिन आपके लिए सैटरडे और संडे, फिर से 16 और 17 जुलाई को आपके लिए बेहतर ऑफर होने वाला है, जो कि ऑफर बेहतरीन होगा। आप उस कम प्राइस में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन होगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है फिर से मैं बता रहा हूँ साथियों, इसमें आपको मिलने वाला है वीडियो कोर्स। वीडियो क्या कोर्स मिलेगा, फुल जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ और जैसा ये क्वेश्चन सेट होती है उसी प्रकार इसके साथ साथ आपको टेस्ट मिलेगी, फुल टेस्ट, ठीक ना। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 16 और 17 ये आपका जो जुलाई है उस दिन, ये 2 जो डेट में है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ऐसा ऑफ़र आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और शरीर पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।